12वीं के पहले विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, 16 फरवरी के दिन आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, जिसका सेट सी हम यहाँ पर देखेंगे। सेट ए और बी मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एकदम रियल पेपर नहीं बता रहा हूँ, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2000 से लेकर 2023 तक जितनी भी 23 बार पेपर वार्षिक हुआ आपके, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 बार 8 बार आ गए, वो इन 4 सेटों में मैंने कन्वर्ट कर दिए। तो आप बढ़िया से देखोगे तो ये पूरे आपके 30 से 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हो जाएंगे। सही विकल्प अगल है, उसकी बात हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो अनिश्चित अंडाशय में बीजों का विकास कहलाता है तो एपोग्रेमी। यदि सर हम इस सेट को करें, बस हमें टाइम कम लग रहा है, तो बस इस सेट को करेंगे तो 25 नंबर आप पास वैसे ही हो जाओगे, है ना। इस सेट को ही कर लो, मत करो दूसरे को। यदि आपको परसेंट बनाने तो आप उसमें पचो, अन्यथा भनी मत पचो, इस सेट में से आपका कवर हो जाएगा। जैविक एंडोक्स आ जाएगा, माइकोराइजा आ जाएगा, और आरएनए और पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है तो डोमट, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूरे प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, घबराना नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिस प्रकार आपकी फिजिक्स में हमने मदद की थी, उसी प्रकार यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी आपकी मदद करने वाला हूँ। पूरा सोल्यूशन उसमें भी दूंगा आपका, केमिस्ट्री में उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो 5वें में रिक्त स्थान, सॉरी 5वां 6ठा ये हो जाएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पर आएगा रिक्त स्थान। क्या है? पौधों में फल का विकास होता है तो अंडाशय में। मेंटल ने पौधे के अपने प्रयोग किए थे तो मटर पौधों का उन्होंने उपयोग किया हुआ था। राइजोमियम, एजोला और आपका एनोबिना के उदाहरण है तो किसके हैं? जैविक उर्वरक के उदाहरण है तीनों। कौन कौन से? राइजोपेमियम, एजोला और एनाबीना। कैरिबी मिसिल आ जाएगा, और बीटी एक डेडेडेस है तो जैविक विष है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नहीं किया था तो हीकल ने किया हुआ था, है ना। यहाँ से हम पूरे आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी, तो पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि आपके आ जाएगा यूरिथ्रा। प्रतिजैविक की बात करूँ तो एलेक्जेंडा फ्लेमिंग। और पठाऊ संघलक्षण तो 13 एकाधी सूत्रा। क्लियर है, जोड़ी सहजैवी संबंध आ जाएगा और पराजीन आ जाएगा। क्लियर। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने इंग्लिश मीडियम वालों की जोड़ी आ गई, तो वो बढ़िया से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य का है, परागकण का अंतः चोल किसका बना होता है? तो मतलब जो बाहरी चोल है ना, बिल्कुल जो परत होती है बाहरी, वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। अधिकतर सेलुलोज आपको लिख देना है। क्लियर है। ZIFT का पूरा नाम आपको लिखना है तो जाइगोट एंट्रोफेलियन और ट्रांसफर। और लिंग संलग्नता का एक उदाहरण आपको लिखना है तो वर्धनता आ जाएगा, लेक्टोबेरिस आ जाएगा, और जैविक नियंत्रण। गिव द आंसर इन वन वर्ड आपको लिख देना है। एक वाक्य में उत्तर पूरे आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। और सत्यासत्य है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है तो भैया गलत बात है, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई में मनाया जाता है, ना कि अगस्त में, है ना। और हीमोफेलिया एक लिंग संलग्न रोग है, सत्य बात है। बेजोटाइजिप्स एक साइटोटॉफिक औषधि है तो बिल्कुल सत्य रहने वाले, और ये एक असत्य, बाकी सत्य रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों का जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। छठो क्वेश्चन से 2-2 नंबर के। क्या है? मनुष्य के वृषण में अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। जनसंख्या विस्फोटन के कौन कौन से कारण है? आयुडी क्या है? समजात अंगों को उदाहरण सहित आपको समझाना है, या समवृद्धि अंगों को उदाहरण सहित समझाना। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यह आ जाएगा 10वां निषेचन की परिभाषा। प्रतिजैविक क्या है? अंडाणु का नामांकित आपको चित्र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। जितना हो सके रट डालो, है ना। फिर बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करना। जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले, है ना। लुप्त प्राय और संकटपन्न प्रजाति किसे कहते हैं, है ना। और यह आपका 15वां। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सामने आ जाएगा, ये इसका 8वां। और 16वें की बात करूँ तो प्रसन्न क्या है? इसके प्रमुख कारण। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को समझाइए। मानव जीनोम परियोजना क्या है?
आनुवांशिक अभिनेत्रिका किसे कहते हैं, बंधुत्व व बांझपन किसे कहा जाता है, बंधुत्वता तथा बांझपन के प्रमुख कारण आपको लिखने। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पूरा जो यहाँ पर सेट यहाँ पर जो सी था बायोलॉजी का है ना, वो मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल का लिंक जरूर पहुंचाए जिससे वो भी इस बार क्लास 12 टॉप कर सके।